कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तुम जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, पहला ए लिखोगे मीनिंग। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन where a person between 15 and 59 who are willing to work, ready to work, wanting to work but does not get the job. So ये जो बेरोजगार है, तुम बी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, सी विल बी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला जॉबलेस ग्रोथ। प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ तो हुआ है बट जॉब नहीं। कि तुम फैक्ट्री बड़ा किए, क्या फैक्ट्री उतना ये मशीन नया डालेगा, नया मशीन दो इंसान का काम करता है। अभी तुम एक और एग्जांपल ले लो सीडीएम का, कैश डिपॉजिट मशीन। कैशियर का तो काम ही खत्म हो गया। जब से सीडीएम आया है तब से बैंक्स में नौकरी कम हो गई है, क्योंकि एटीएम में तुम पासबुक ऑर्डर कर सकते हो, चेकबुक ऑर्डर कर सकते हो। एक जमाने में हर बैंक में पासबुक प्रिंटिंग के लिए एक अलग आदमी होता था, दे भाई पासबुक प्रिंट करके देता हूँ। आजकल तुम देखो एसबीआई के एटीएम के बाजू में रहता है पासबुक प्रिंटिंग मशीन। एक नौकरी चला गया कैश डिपॉजिट मशीन। पहले दो दो तीन तीन कैशियर होते थे, अभी सिर्फ एक आदमी मिलेगा तुमको, क्योंकि बैंक वाले बोलते हैं कैश डिपॉजिट मशीन में जमा करो, तो कैशियर की जरूरत नहीं, पासबुक प्रिंटिंग आदमी की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी में भी दो दो की जरूरत नहीं, कैमरा सब स्ट्रिक्ट आ गए हैं, ठीक है ना। सो ग्रोथ हुआ है मानते हैं, लेकिन उस प्रोपोर्शनेटली जॉब नहीं बढ़ा है। या ग्रोथ हुआ है तो टेक्नोलॉजी तुमने इतना मॉडर्न कर दिया है कि लोगों की जरूरत नहीं पड़ी। एक बड़ा कारण है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है बट बेरोजगारी फिर भी है। सेकंड, इंक्रीज इन लेबर फोर्स। तुम देखो कोविड में मानते बहुत सारा डेथ्स हुए। अभी इंडिया का, जहां तक मैंने न्यूज पढ़ा, 50 to 60% इंडिया का ये हो चुका है वैक्सीनेशन, और हमारे ऐसे लोग या मैक्सिमम लोग के डबल डोज भी हो चुके हैं। अभी डेथ्स काफी कम है। और कोविड वैक्सीन लेने के बाद डेंगू हुआ तो भी उसका हेल्प होता है, इंटेंसिटी कम हो जाता है दूसरे बीमारियों का। प्रॉब्लम ये हुआ है कि डेथ रेट कम हुआ है, लेबर फोर्स बढ़ा है। बर्थ रेट बर्थ रेट भी मानते गिरा है, लेकिन डेथ रेट उससे ज्यादा गिरा है। तो प्रोपोर्शनेटली जो डिफरेंस है पॉपुलेशन का, ग्रोथ रेट वो बढ़ा है। सो प्रॉब्लम ये हुआ है कि लोग स्टार्टअप में भी जा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देख रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फेल हो जाता है तो फिर जॉब ढूंढते हैं। और ग्रेजुएट्स, खास करके तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स, मैं देख रहा हूं आजकल यंगस्टर्स का एक मेजर प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम, यंगस्टर्स लोग को पगार ज्यादा चाहिए, काम कम करना है। हम लोग, ये तुम बोल सकते हैं सर हम ऐसे नहीं है, लेकिन तुमको ऐसे, हम, मैं कितने सारे बिजनेसमैन से बात करता हूँ, सबका यही बोलना है। सी हम लोग एक जमाने में 8, 10, 12, 14 घंटा काम कर लेते थे और सैलरी पे इतना नहीं था। ठीक है स्टार्टिंग है तो चलता है, लेकिन आजकल स्टार्टिंग भी लोग को ज्यादा सैलरी चाहिए। लोग बोलते हैं हमको 12 से 15 हजार चाहिए। मार्केट डाउन है तो लोग जॉब नहीं लेते। मिल रहा है 8, 10 हजार में मिल रहा है, लेकिन लोग जॉब नहीं करते। और यहाँ तक वॉचमैन जैसे लोग जो जो क्वालिफाइड नहीं है, वो लोग को भी 8, 10 हजार चाहिए, तब जाकर वो लोग जॉब करेंगे। एकदम फैमिली भूखा मर रहा है, देन दे विल टेक। अदरवाइज मैंने देखा है वॉचमैन लोग को भी उतना पगार चाहिए, वरना वो लोग काम नहीं करते। अच्छा, लोग बोलते बेरोजगारी बहुत है। तुम सिटी साइड चले जाओ, मेन रोड में हर दुकान के बाहर एक और रहेगा, वर्कर पाइजे। मतलब उनको दुकान में काम करने वाला लड़का चाहिए, है वैकेंसी, बट लड़कों को नहीं करना। 6, 8 हजार में उनको क्या है? हाँ, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, ये सब जगह लोग करेंगे, क्योंकि पगार भी अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी आएगा, खाने को भी मिलेगा साथ में। लेकिन बाकी जगह पे यंगस्टर्स अवॉइड करते हैं। अच्छा, तीसरा तीसरा पॉइंट क्या कहा गया? एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी। ये तो होना ही है, मशीनरी जितना काम, कैश डिपॉजिट मशीन ले लो, बाहर सिक्योरिटी कैमरास, अंदर सिक्योरिटी कैमरास, तो सिक्योरिटी गार्ड जहाँ 2, 2, 3, 3 लगते थे, अभी एक से लगभग काम हो जाता है। अभी ट्रक्स भी, पहले 4 ट्रक। अच्छा, ट्रक का एग्जांपल ले लो। अभी एक जमाने में तुम मानते हो एक ट्रक ड्राइवर होगा, एक क्लीनर होगा, मानते हो? 2 जन आ जाते थे साथ में, सुना है? सुना है ट्रक ड्राइवर और क्लीनर? यस सर। आजकल कोई क्लीनर विनर नहीं है। आजकल ट्रक ड्राइवर को बेचते तू जा, कोई क्लीनर आएगा नहीं। सो आजकल क्लीनर का जॉब चला गया, ट्रक ड्राइवर ही हो गया।
सो वही संभालते हैं सब कुछ। तो मशीनरी जैसे मॉडर्न हो रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन जैसे आ रहे हैं, पासबुक प्रिंटिंग मशीन में पासबुक आदमी की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक। अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, पूना में मैं गया था एक कंपनी ऑल्फ इंजीनियरिंग, जो महिंद्रा को आई थिंक चैसी, वो रहता है ना चैसी जिसपे गाड़ी का पूरा भार रहता है, बॉडी उस चैसी में रहता है, तो वो चैसी बनाते थे। तो वो लोग जो चैसी बनाते थे, तो मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखने को मिला, वहां पे वेल्डिंग करते थे लोग, ह्यूमंस करते थे, लेकिन दो जगह पर इटली से रोबोटिक्स थे। तो उन्होंने इधर रोबोटिक्स काम करते हैं, और ऐसा काम रोबोटिक ज्यादा सटीक करते हैं, तो रोबोटिक दो जगह आ गए तो दो लोग की नौकरी चली गई, देखा जाए तो मशीनरी जैसे बढ़ रहा है वैसे बेरोजगारी भी बढ़ना ही है। और इंडिया में मॉडर्न मशीनरी से ज्यादा ट्रेडिशनल मशीनरी है तो लोग को नौकरी, लेकिन फिर क्वालिटी का प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मैंने तो ऑलरेडी बता दिया, 94% एमबीए कुछ काम के नहीं, 88% ग्रेजुएट्स, 84% इंजीनियर्स कुछ काम के नहीं है कंपनी के हिसाब से। इनफैक्ट मेरा एक पहचान का है जो कॉलेज का डायरेक्टर है, उसने मुझे बताया कि आगे नाम नहीं लेना चाहता, नासिक का एक कॉलेज का इंजीनियरिंग का यदि हमारे पास बायोडाटा आता है हम सब रिजेक्ट कर देते, कुछ नहीं आता बच्चों को। सो लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रैक्टिकल्स, या तुम बीबीए बीकॉम कहीं पे भी प्रैक्टिकल अब भी अभी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है ही नहीं। बस सिखाओ, कॉलेज के टीचर सिखाते हैं, बस ये करो वो करो खत्म। सो बहुत शॉर्टेज है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, जिससे एक आईटीआई है जिसमें तुम पर्टिकुलर मशीन में काम करते हो और फिर तुमको फैक्ट्री में काम मिलता है। अच्छा, पायलट में, पायलट बनने के लिए तुमको एरोप्लेन का जो कोर्स करना पड़ता है तुम सीख जाओगे, और 35 से 40 लाख लगता है। छोटे लेवल पे वैसा स्किल के जॉब, स्किल सिखाने वाले कम, और है तो कॉस्ट ज्यादा, ये सब प्रॉब्लम आता है। पांचवा, एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने बोला आजकल के यूथ जो है उनको, वर्कर उनको शर्म आती है। इनफैक्ट तुम बोलो ना, वर्कर सबके पास स्मार्टफोन है लगभग, एटलीस्ट शहर में, उनको बोला जा रहा है मशीन में काम कर, वो लोग नहीं करेंगे। एक बाल काटने वाला का लड़का लगभग वो काम नहीं करेगा, वो चाहेगा कि व्हाइट कॉलर जॉब हो। सो ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सेल्फी डाल के तुम्हारे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जो अपलोड करके दिखाते हैं, तो तुम्हारा जॉब वैसा है तो तुमको स्टेटस का प्रॉब्लम आता है, शर्म आती है, ये एक प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से एक सादे, मतलब बोलता हूँ ना, जो क्वालिफाइड ज्यादा नहीं, रिक्शा जो चलाते हैं उनमें मुझे एक जन मिला, उसने बोला ओल्ड जनरेशन और यंग जनरेशन में बहुत फर्क है। ओल्ड जनरेशन ने बोला ना यहाँ से मीटर लगाया तो वो बराबर ले जाएंगे तुमको, लेकिन यंग जनरेशन में कुछ लोग ज्यादा मांगेंगे पैसा, घुमा कर लेके जाओगे, जाएंगे चोरी चकारी करेंगे, कुछ रिक्शा के कुछ पार्ट्स गायब हो जाते हैं, वो बोलते हैं कुछ यंगस्टर, सारे नहीं, ऐसा हो सकता है वो करें। तो ओल्ड जनरेशन के लोग जो थे, यंग जनरेशन को फास्ट मनी चाहिए, काम कम करना है, जबकि हमारा जनरेशन ने हमेशा जबरदस्त हार्डवर्क किया। आजकल का जनरेशन उतना हार्डवर्क करते हुए दिखता नहीं, कुछ लोग एक्सेप्शंस तो रहते हैं बट उतना इंटेंसिटी नहीं है आजकल के जनरेशन में। सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम ये है कि आजकल के जनरेशन को फेम चाहिए, फेम सब लोग पहचाने, क्योंकि देखा जाए तो तुम्हारा नाम होगा या तो रिच है या तो फेमस है या तो आदमी की डेथ होगी, तीन कारण से, ठीक है ना। हमारा जनरेशन ना फेम में इंटरेस्टेड है, रिचनेस तो बाय प्रोडक्ट है काम का, डेथ जब आएगा। लेकिन यंगस्टर को ना, कंपेयर टू बाकी पैराबल्स, फेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो सेल्फी और ये सब डांसिंग वीडियोस और ब्यूटी मेकअप वीडियोस में जनरल है, नॉट नॉट नेसेसरली कोई स्पेसिफिक, बट ये वीडियोस ज्यादा दिखते हैं कि वो वायरल हो जाए, उनका नाम हो जाए, ठीक है ना। और यंगस्टर करे भी क्या करे बेचारे, उनके पास दूसरे ऑप्शन भी नहीं है, जॉब पढ़ाई भी तो क्या करे, बोर होता है उनको, ये प्रॉब्लम हो रही है। सो आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर्स पहले फेम चाहते हैं, हार्डवर्क उनके लिए क्राइटेरिया इतना दिखता नहीं है जितना फेम। डू यू एग्री विद मी, क्या तुमको लगता है नहीं अभी भी हार्डवर्क करने के लिए तैयार है बहुत सारे यंगस्टर्स, क्या लगता है तुमको? समझ में आ रहा है? तुम मानोगे क्या, नहीं मान रहे हो ये बात? यस सर। ये बहुत दुख की बात है, हमको बहुत बुरा लगता है।
ये अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, 25-26 में फिर यंगस्टर डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जॉब देने वाला कोई नहीं, सैलरी देगा नहीं, क्योंकि उतना हार्डवर्क वो करने के लिए तैयार नहीं, और करेगा तो भी मार्केट में 12-15 के ऊपर कोई। तो यंगस्टर 25 तक सब एक्सपीरियंस करके हो जाता है तो डिप्रेशन मोड में आते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते नहीं है। 25 साल में आईफोन ले लेते हैं, आईफोन 12-13, और कार ले लेते हैं, पूरा ईएमआई इसमें चला जाता है, कुछ बचता ही नहीं उनके पास, ये प्रॉब्लम होती है। सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑफ सीजन में वो क्या करें? अभी ठीक है, अंगूर का सीजन चालू होगा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? अप्रैल में भी रहेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना अंगूर का सीजन पूरा ऑफ सीजन। तो तभी तो पूरा जॉबलेस हो जाएंगे वर्क, और जो वर्कर्स है। तो सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 77-78% लोग तो गाँव में रहते हैं। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोविड के टाइम में अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो गया था, उसकी वजह से इरिगेशन की कमी, फर्टिलाइजर्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो, ट्रांसपोर्टेशन स्लो, बहुत सारे ट्रक वाले बिजनेस वाले ने छोड़ दिया, कॉस्ट बढ़ रहा है, आमदनी कम हो रहा है। तो ये भी एक बहुत दुख की बात है कि ट्रक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पंजाबी, खास करके पंजाबी तुमको मिलेंगे। मेरा स्टूडेंट था, उनके 2-3 ट्रक्स थे, उन्होंने वाइंड अप कर दिया, ट्रक्स बेच दिया, धंधा बंद कर दिया, उन्होंने बोला वायबल ही नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। पहले वजन को ब्रास बोलते हैं, वजन जो है ना किलो, ब्रास बोलते हैं। 6 टन ये लोग लेके जाते थे, 8-9, थोड़ा ओवरलोड करके। अब ये तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, पकड़ लेते गाड़ी को, सीज कर लेते। अभी कायदा बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, तो वो ब्रास पे जो लेके जाते थे ना, क्या बोलते हैं, ज्यादा 2 किलो 4 किलो, या टन बोलो या केजी बोलो, बट केजी में नहीं होता, टन या ब्रास पे होता है। सो ये सब बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, तो नौकरी तो जाना ही, उनको थोड़ा 6 टन के ऊपर 1-2 टन में ज्यादा मिलता था, सब बंद हो गया, तो बिजनेस भी बंद। माइग्रेशन, गांव के लोग शहर में आ रहे हैं। अच्छा, गांव के लोग शहर में आ गए, पढ़े लिखे नहीं है, या तो वेटर बनेंगे, या तो वॉचमैन बनेंगे, ठीक है ना, या तो पत्थर तोड़ेंगे। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको बहुत लोअर कैटेगरी का जॉब मिलता है। सो ये एक प्रॉब्लम है कॉजेस का। और मैं देखूँ पॉइंट से तो बता दूं, वरना इसमें तो कॉजेस तो इसमें इन लोगों ने ये भी नहीं बताया, राइज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ता है, बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना। सो ये तुम्हारे 8 पॉइंट्स हो गए कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन के।